प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर संगम पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले में तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, हजारों की संख्या में स्नान किया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट, जूनियर छात्र ने सीनियर पर हॉस्टल रूम में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। और यहाँ में किन्नर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किन्नर की कार रोकने पर किन्नर ने बीच सड़क पर जमकर किया हंगामा। और यहाँ के सदर बाजार में दुकानों में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बना। एक के बाद एक साथ 3 दुकानों में भीषण आग लगी। संभल में रोड किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते जलकर खाक हुई कार। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। रुड़की के उप कारागार में बंद विचाराधीन कैदी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में किडनैप कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लड़की को सकुशल बरामद किया गया। हरिद्वार में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी। संभल में महिला पंचायत सहायक से छेड़छाड़ मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड किया गया। डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई। मिर्जापुर के झिंगुरा रेलवे स्टेशन के पास OHE तार टूट गया, जिससे दिल्ली हावड़ा रूट की डाउन लाइन पूरी तरीके से ठप हो गई। टिहरी के पर्वतारोही रोहित भट्ट अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले हैं। टिहरी विधायक ने रोहित से मुलाकात कर उन्हें तिरंगा सौंपा, शुभकामनाएं दी। गाजियाबाद के मोदी नगर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में 2022 में जन्मी बच्चियों को मुख्य अतिथि बनाया गया। सीएम योगी 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। देर शाम सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। आज भी सीएम योगी खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। इसके अलावा सीएम आज सुबह जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्वीट करके लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया है। दिल्ली की बिजली की प्रस्तावित बढ़ी दरों को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने राज्य सरकार को घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते आज बिजली की कीमत बढ़ने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा। आज सुबह 10:40 पर पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून में चीड़ बाग में शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर और टनकपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करेंगे। टनकपुर में शारदा घाट और संध्याकालीन आरती कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हरीश रावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और धामी सरकार को लीक एक्सपर्ट सरकार बताया। जोशीमठ में आज भी जारी रहेगा दरारवारी होटल का ध्वस्तीकरण। बारिश और बर्फबारी से बड़ी दिक्कतें। केंद्र और राज्य लगातार हालात मॉनिटर कर रहा है। जोशीमठ में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रभावित लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया रिपोर्ट को बताया गया 185 परिवारों के 657 लोगों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। जोशीमठ संकट को लेकर सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं अहम फैसले। 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार। 6 महीने के लिए बिजली पानी के बिल माफ करने का फैसला। जोशीमठ आपदा को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जोशीमठ में नहीं तोड़ा जाएगा किसी का भी घर। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।
जोशीमठ शहर के इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने तस्वीर जारी की। जोशीमठ में धीरे धीरे जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर धंस गया जमीन। 7 महीने में करीब 9 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ। जोशीमठ में आपदा को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में यज्ञ हवन। माघ मेले में आए हुए संतों ने आपदा के खत्म होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का विवादित बयान। ओम प्रकाश राजभर पर हरिनारायण राजभर ने की अमर्यादित टिप्पणी। ओम प्रकाश राजभर को बताया जूताखोर। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बच्चों के करियर काउंसलिंग को लेकर बैठक की। कहा, युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार गंभीर। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी माफिया घोषित किया गया। याकूब कुरैशी के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। याकूब कुरैशी की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी। आरोपी शारिक भी प्रदेश माफिया घोषित हुआ। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की मुश्किलें बढ़ी। गैंगस्टर लगने के बाद दोनों की 80 करोड़ की संपत्ति चिन्हित। संपत्तियों को किया जा सकता है जब्त। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हुआ। अक्टूबर 2023 में मंदिर का प्रथम तल बनकर के तैयार हो जाएगा। जनवरी 2024 में रामलला दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बहराइच में फसल नुकसान को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। खेत में जानवर जाने की वजह से हुआ था विवाद। मारपीट में घायल हुए 6 लोग अस्पताल में भर्ती। मऊ में बाइक पर स्टंट करके कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। कानों में ईयरफोन लगाकर बाइक पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झांसी में प्रधान की दबंगई के विरोध में कलेक्ट्रेट पर पीड़ित परिवार ने दिया धरना। प्रधान पर उनके घर के बीच से नाला निकालने का आरोप लगाया। शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे किसान के सामने आया विशालकाय अजगर। मौके पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का छात्रों ने किया घेराव। फीस वृद्धि के विरोध में किया प्रदर्शन और नारेबाजी। छात्रों को काबू करने के लिए पहुंची पुलिस। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का छात्रों ने किया घेराव। फीस वृद्धि के विरोध में किया नारेबाजी। छात्रों को काबू करने के लिए बुलाई गई पुलिस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सड़क पर उतरे अयोध्या के साधु संत। पुतला फूका। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अलग अलग जिलों से कोटद्वार पहुंचे अधिकारी। शिक्षक और कर्मचारियों ने निकाला जुलूस। तहसील परिसर पर किया हंगामा। खटीमा की 17 मील पुलिस चौकी पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। चौकी प्रभारी के बर्खास्तगी की मांग की। सीतापुर में नगर पालिका की टीम और पुलिस ने मिलकर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बीसीएम अस्पताल रोड से हटाया गया अवैध कब्जा। अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। अमरोहा में जीआरपी पुलिस ने 2 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया। रेलवे के नियमों को ताक पर रखकर बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर किया था वायरल। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने सफाई कर्मी की हॉकी से पीट कर की हत्या। उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल भी हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में जायस नगर पालिका के अध्यक्ष की दबंगई आई सामने। पाइप डालने का विरोध करने पर युवक और महिला को पीटने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में 7 जनवरी को महिला की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमिका के चरित्र पर शक करता था प्रेमी। साथी के साथ मिलकर जिंदा जलाकर की हत्या। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया। ललितपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में ओपीडी से महिला डॉक्टर का पर्स चोरी हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पीड़िता महिला डॉक्टर ने थाने में शिकायत की। अमरोहा पुलिस ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी रिजवान को चाकू के साथ पुलिस ने पकड़ा। अमरोहा के थाने का मामला। अमरोहा में पशु क्रूरता के तहत किसानों पर मुकदमा दर्ज करने का मामला है। कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा करण खालगांव। किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की। उन्नाव में एनजीटी के आदेश पर की उड़ी धज्जियां। प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए। शुक्लागंज के शक्तिनगर में सीधे गंगा में गिर रहा है बड़ा नाला।
त्रिकूट पर्वत स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में शुक्रवार तड़के शुरू हुई बर्फबारी। मां के पवित्र दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु स्नोफॉल का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों की समीक्षा की। जल जीवन मिशन योजना घोटाले की जांच बारीकी से करने की बात कही। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का विरोध चरम पर पहुंचा। आपदा के लिए एनटीपीसी की परियोजना को जिम्मेदार मान रहे हैं स्थानीय लोग। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर उठने लगे हैं सवाल। सुरंग निर्माण के आसपास के इलाके में बने भवनों पर भी पड़ने लगी हैं दरारें। बागेश्वर में पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा भर्ती घोटाले में बड़ी मछलियों को बचा रही है सरकार। पेपर लीक को बताया सरकार की नाकामी। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश के युवाओं से धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की। भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। उत्तराखंड में भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनेगा नकल विरोधी कानून। कैबिनेट के लिए गए फैसले में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने दी जानकारी। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार की सरपरस्ती में हुआ पेपर लीक। युवाओं के साथ किया जा रहा है छलावा। कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने पेपर लीक पर खड़े किए सवाल। कहा उत्तराखंड देश में बन रहा है हास्य का पात्र। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। टिहरी झील में पानी के उतार चढ़ाव के चलते गांव में धंसने लगी है जमीन। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर लगाया उपेक्षा का आरोप। पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर अधिक लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धारचूला के एलधारा में भूस्खलन के बाद कई बोल्डर अटके हुए हैं। लोगों को सता रहा है भविष्य में बर्बादी का खतरा। भाजपा विधायक ने कहा एलधारा में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई है। अल्मोड़ा पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में करीब 75 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। सीतापुर में विधायक ज्ञान तिवारी ने पुलिस को लगाई फटकार। कहा तुम्हारे ही थाने में तुम्हारे खिलाफ लिखवा दूंगा मुकदमा। पुलिस पर पीड़ित की सुनवाई नहीं करने का आरोप है। कानपुर में चोरों के गिरोह ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से 20 लाख के आभूषण चोरों ने किए चोरी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की संपत्ति कुर्क। भदोही पुलिस ने प्रयागराज आकर के कुर्क वाली कार्रवाई की। कुर्क किए गए मकान की अनुमानित कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए। नोएडा में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नीट में असफल हुए छात्रों को करते थे टारगेट। विकासनगर में 550 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कानपुर में डकैतों की पुलिस को खुली चुनौती। दंपति की हत्या कर नकाबपोश बदमाशों ने 10 लाख की लूट को अंजाम दिया। पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला। 55 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मऊ में 3 बच्चों की मां की हत्या का मामला। अवैध संबंध के चलते महिला की हत्या। लिव इन में रहने वाला प्रेमी प्रदीप पुलिस के हत्थे चढ़ा। बुलंदशहर में ज्वेलर्स की दुकान में शटर काटकर घुसे चोर। करीब 70,000 के जेवर लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। बिजनौर में इंडियन स्मॉल सीवेट का शव मिला है। वन्य जीव का शव मिलने से विभाग में हड़कंप। पड़ताल में जुटी थाना रेहड़ के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज का मामला। औरैया में व्यापारी का 2,20,000 रुपए से भरा बैग ले उड़े चोर। रुपयों से भरा बैग ले जाते सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई दिए। सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क के पास का मामला। आगरा में हिस्ट्री शीटर की दहशत से डरी पीड़िता। वीपी उर्फ विनय प्रताप ने पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की। फरुखाबाद में पुलिस ने चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के 4 मेंबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 7 लाख के जेवर और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद।
और एएमए क्राइम ब्रांच और आबकारी टीम की संयुक्त छापेमारी, 500 लीटर लहन को नष्ट किया गया, 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध शराब को गड्ढा खोदकर नष्ट किया। थाना मटसेरा क्षेत्र में अब तक पकड़ी गई 8000 लीटर अवैध शराब। शराब की कीमत बताई गई 40 लाख रुपए। मेरठ में पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन भागे बदमाश से मुठभेड़, पुलिस की गोली से बदमाश घायल। गोकशी के केस में गिरफ्तार बदमाश छीन कर भाग रहा था पुलिस की पिस्टल। कानपुर में मृतक के परिजनों ने बीच सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। परिजनों के मुआवजे की मांग है। सड़क दुर्घटना में गई थी सब्जी विक्रेता अनिल रावत की जान। हमीरपुर में बिजली करंट लगने से किसान की हुई मौत, दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल। खेत में सब्जी काटने जा रहा था किसान। औरैया में काशीराम कॉलोनी में खाना बनाते समय सिलेंडर में धमाका हुआ। सिलेंडर में आग लगने से मची कॉलोनी में अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और कार की टक्कर, हादसे में 2 घायल। एम्बुलेंस में सवार था मरीज। कानपुर झांसी हाईवे पर बनी 3 दुकानों में आग लगी। पेट्रोल पंप के पास दुकानों में लगी आग से लोगों के हाथ पांव फूले। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। रायबरेली में आवारा पशु से टकराकर सिपाही की मौत, ड्यूटी खत्म होने पर बाइक से थाने जा रहा था सिपाही। कानपुर पहुंचे ब्रिटिश गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने एचएएल के एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के विमानों की तारीफ की। अपने देश के लिए रक्षा सौदों को लेकर एमओयू साइन किए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 40 छात्र छात्राओं का फर्जी एडमिशन पाया गया। विश्वविद्यालय ने सभी एडमिशन को रद्द किया। सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों की जिंदगी संवारेगा प्रशासन। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर स्कूल पहुंचाएगा जिला प्रशासन। बच्चों को सुरक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुहिम। अमेठी में 10 महीने पहले जमीन के विवाद में हुई 4 लोगों की हत्या का मामला, हत्याकांड में शामिल महिला ग्राम प्रधान समेत सभी आरोपियों जमानत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।